तो पहले रास्ते में मुझे काम था, मतलब मेरे कजिन के घर पे जाना था, वो किया। और अभी यहाँ से पहले चलते हैं बैंक में, वहाँ पे 2-5 मिनट का काम है, वो खत्म करके फिर चलते हैं ऑफिस। और ये गाड़ी देखो, मतलब ऐसे सब टेक्निक्स टैलेंट जो है सब इंडिया में ही मिलेंगे और कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और अभी 2-3 दिनों से ना बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, तो हो सकता है बारिश बहुत ही जल्दी आने वाली होगी। मे बी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि इतनी हवा मिट्टी रेती उड़ रही है, तो उसका रीजन यही हो सकता है कहीं ना कहीं बारिश गिरी होगी, या तो फिर थोड़ा बहुत आपको चेतावनी दे रही है कि मैं आ रही हूँ, मतलब बारिश आ रही है। वैसे तो कल का एक सीन आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये था कि सुबह मुझे जो काम था वो सब काम करने निकला था, उस बीच में मुझे एप्पल स्टोर में भी जाना था। उसका रीजन ये था कि मेरे लैपटॉप में बीच बीच में एरर आ रही थी कि सिस्टम इज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी और स्टोरेज, ठीक है। जबकि मेरे लैपटॉप में जो स्टोरेज थी 256 GB है, उसमें से 205 GB जितना था अवेलेबल स्पेस था, फिर भी ये एरर आ रही थी। तो मैं जस्ट चेक करवाने गया था एप्पल स्टोर पे, उनको दिखाया, उन्होंने देखा थोड़ी देर तक, तो पता नहीं क्या किया, चेक किया, फिर बोलते सर इसको डायग्नोस करना पड़ेगा। मैं बोला ओके कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्नोस कर लो। तो बोले उसका 3000 रुपीज चार्ज लगेगा, बिकॉज आपका जो लैपटॉप है वो आउट ऑफ वारंटी है। मैंने बोला डायग्नोस करने के किस चीज के चार्ज लगने वाले हैं? आप ना तो मेरा लैपटॉप है जो ओपन करके देख रहे हो, या फिर आप कोई स्क्रू वगैरह खोल रहे हो, कोई पार्ट डाल रहे हो, कोई पार्ट को अपग्रेड कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ चलो उसमें चार्ज होगा। डायग्नोस में किस चीज का चार्ज है? सिर्फ आप अपने पीसी से उसको कनेक्ट करोगे और सिस्टम में चेक करके जो भी एरर है वो चेक करोगे, उस चीज का का चार्ज लोगे? बोलते नहीं, उसका भी चार्ज लगेगा। फिर मैंने उनको मना कर दिया, मतलब भाई नहीं करवाना, अब मुझे वापस दे दो। फिर मेरे पास एक एयरपॉड्स भी है, तो वो मैंने उनको चेक करने के लिए दिया। उसमें क्या लेफ्ट साइड का मेरा जो एयरपॉड था वो काफी दिनों से उसका चार्जिंग जल्दी उतर जाता था, मतलब मैक्स 10-15 मिनट चलता था, फिर लेफ्ट साइड का जो एयरपॉड उसका चार्जिंग लो हो जाता था और दिखाता था 99-100% ही। फिर उसको दिखाया, उसको भी उसने डायग्नोस वगैरह किया, चेक किया, तो उसमें बाकी सब तो बराबर ही था, चार्जिंग ये वो सब, खाली उसमें एक फर्मवेयर अपडेट दिखा रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर इसमें आपका सिर्फ एक फर्मवेयर अपडेट है, मतलब एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है, तो वो अपडेट करोगे तो हो जाएगा। मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो डायग्नोस करके। तो डायग्नोस तो किया, तो अपडेट करने के लिए भी वो लोग मुझसे चार्ज कर रहे थे। मतलब कितना चार्ज होगा? तो 1500। मैंने बोला सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, उसके 1500 चार्ज क्यों ले रहे हो आप? सॉफ्टवेयर तो आपको इंटरनेट से अपडेट करना है, ठीक है। नेट अगर आपका यूज हो रहा है तो मेरा मैं हॉटस्पॉट दे देता हूँ, मेरे हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट करके कर लीजिए। कि नहीं सर 1500 रुपए चार्ज देने पड़ेंगे। मैंने बोला आप रहने दो, मुझे नहीं करवाना आपसे कुछ भी, मैं देख लूंगा। फिर वहां से निकल गया। देन फिर मैंने एप्पल सर्विस सेंटर, मतलब कस्टमर केयर, उसमें कॉल किया, जो भी मेरा सीन सिनेरियोस था वो मैंने उनको बताया। तो उन्होंने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा टाइम दीजिए, आपका जो भी अवेलेबल टाइम है, जिस टाइम पे आप फ्री हो वो टाइम दीजिए, हम आपको कॉल बैक करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व करवा देंगे। फिर उनको मैंने मेरा जो अवेलेबल टाइम था वो मैंने उनको टाइम दिया और कॉल वगैरह उनका आया और उनके मतलब स्क्रीन शेयर करके उनको जो भी दिक्कत हो रही थी वो उन्होंने सब सॉल्व कर दी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एप्पल स्टोर में आप जाओगे तो सिर्फ आपको लूटने की बातें करेंगे और कुछ भी नहीं। तो अभी ऑफिस पहुंच गया हूँ, लेकिन बाइक की चाबी नीचे गाड़ी में रह गई है, तो वो लेने जा रहा हूँ और ऊपर जाते तक वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए अभी बना लेते हैं, ठीक है। और मैं मिलता हूँ सीधा आपको शाम को घर पे जाने के टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी अपना लंच का टाइम है, 1:30 बजा है, तो लंच करते हैं, लंच के बाद लगेंगे काम पे। उससे पहले मैं थोड़ा बाहर का नजारा दिखा देता है, एक बढ़िया सुंदर सा। ये देखो यहाँ से कांच क्रैक होगा, यहाँ से बाहर का नजारा दिख रहा है और यहाँ से ना गरम गरम हवा आ रही है अंदर। चलो तो अपना ऑफिस का दिन हुआ समाप्त यहाँ पे ही, और अभी चलते हैं घर पे। वीडियो एडिटिंग करना है, पेंडिंग है, कल का पूरा वीडियो बाकी एडिटिंग को। कल रात को आते ही 12 बज गए थे और फिर एडिट हुआ नहीं है, तो फटाफट चल के एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही हवा चल रही है अभी, तो बस ऐसे ही हवा चलती रहनी चाहिए और जिंदगी के मजे भी ऐसे ही हवा की तरह चलते रहने चाहिए। और आपको जैसा पता होगा वीक में वो एक दिन आता है ना बोरिंग वाला दिन, बस तो आज अपना वैसा ही दिन लग रहा है। पता नहीं कैमरा ऑन कर रहा हूँ लेकिन कुछ बोलने का इच्छा ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब आज का बोरिंग डे लग रहा है, लेकिन अभी व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं हम। बाइक होने का कुछ फायदा उठाते हैं, 4 व्हीलर वाले को थोड़ा चकमा देते हैं, मतलब चकमा तो क्या देंगे, छोटी छोटी गलियों में से कट मार के निकल जाते हैं जहाँ से 4 व्हीलर नहीं निकल सकती है। उसको चकमा तो नहीं बोल सकते, फटाफट निकलना बोल सकते हैं उसको। ये चाचा कहाँ जाएंगे ऐसे टर्न मार के रॉन्ग साइड पे, मतलब फुल ट्रैफिक में पता नहीं टर्न मार के कहाँ जा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ट्रैफिक इस वजह से होता है, ये लेफ्ट साइड ये लोग सब गाड़ी पार्क कर करके खड़े हो जाते हैं ना, उस वजह से यार ट्रैफिक होता है। तो इन सब का कुछ इलाज करवाना पड़ेगा, तभी इन लोग की गाड़ी यहाँ से हटेगी और ये ट्रैफिक कम होगा। ये आगे देखो वो स्प्लेंडर वाला अगरबत्ती और फुलझड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहे हैं ना, मतलब खुद तो गिरेंगे दूसरे को भी लेके गिरेंगे। और ऐसे लोगों को लाइसेंस मिल कैसे जाता है, मैं वो सोच रहा हूँ। दिक्कत क्या आ रही है, डेली व्लॉग में मेरा एक शेड्यूल फिक्स हो गया है, मुझे एडिशनल कर नहीं पा रहा हूँ। और एडिशनल करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस तो है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए।
तो मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस तो करना पड़ेगा। या तो जो मैं डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ उसको मैं एवरी अल्टरनेट डे करूँ या वीक में 2 दिन रखूँ, क्या करूँ, जस्ट उस पर भी थोड़ा सोच रहा हूँ मैं। तो उसके लिए दिमाग में थोड़ा हलचल सी घूम रही है किसको क्या करे। अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो आपको जरूर से अपडेट मिलेगी, ठीक है। और अल्टरनेट डे वाला भी डिसीजन तो सही है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी कि समझो अभी डेली ब्लॉग डाल रहा हूँ तो मुझे एक आलस नहीं आ रही है, मैं डेली ब्लॉग कैसे भी करके एडिट करके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। किसी ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिस वजह से, सिचुएशन वजह से हम नहीं डाल सकते। अगर मैं अल्टरनेट डेट पे स्टार्ट करूंगा ना तो फिर ऐसा होगा कि चलो ना आज का ब्लॉग तो डालना नहीं, अपने को कल डालना, उसका कल शूट करेंगे, कल का परसों डालना, परसों शूट करेंगे, तो वो एक आलसी हो जाता है, आलसपन हो जाता है। अल्टरनेट ब्लॉग में वो दिक्कत है, तो उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ मतलब कुछ करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो उस पर ये बहुत सारी चर्चा भी करनी पड़ेगी, दिमाग को मीटिंग करवानी पड़ेगी, तो उसका कुछ जुगाड़ करते हैं। चलो, तो इसी बात पे अभी हम पहुंच गए घर पे और फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद जो अपना काम है उस पे लगते हैं, ठीक है। चलो।